प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमूलां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मङ्गलां ददामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय येन त्वया भारततैः पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः। श्रीभूषितकरानमुनिविरदाभा पूर्णैः सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जानामि। ज्ञानविशुद्धदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरीपरम्पराम् आदिनाथं च मध्यमाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुक्षं गैनिकतथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च सुखं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोपर जगदगुरु महाराज संत एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का सभाष विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13 श्लोकों तक विचार पूरा हुआ। हमने यहाँ पर अंत में बताया कि 3 गुणमय पदार्थों के द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित हुआ है, इसलिए इनसे श्रेष्ठ ऐसे मुझ अविनाशक को लोग नहीं जानते। मोह के कारण लोग जानते नहीं। यह कहा। अब आगे के श्लोक के अवतरणिका में लिखा कथम पुनर्दैवीम एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायां अतिक्रामन्ति। कैसे बना इस दैवी अर्थात देव संबंधी त्रिगुणात्मिका माया का वैष्णवी माया का कैसे लोग अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं। उसी का उत्तर यदि आशंकायाम उच्चते भगवता भगवान के द्वारा उसका उत्तर बताया जाता है। देखिए दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते एषा दैवी मम एषा दैवी गुणमयी दुरत्यया माया ये माम एव प्रपद्यन्ते ते एतां मायां तरन्ति। अर्थ मम ही मेरी ईशा
यह दैवी अर्थात देव परमात्मा संबंधी दुरत्य गुणमयी दुरत्य माया गुणों वाली और तरने के लिए अतिशय कठिन ऐसी यह माया है। ये माम प्रपद्यन्ते जो मुझे शरण आते हैं ते एता मायाम तरन्ति भी माया से तर जाते हैं। यह इसका सरल देखो भाषा दैवी दैवी अर्थात देवस्य परमेश्वरस्य इति दैवी परमेश्वर की विष्णु स्वभूता विष्णु की परमात्मा की धनस्वरूप स्वभाव रूपा यह माया है ही इसमें जिस कारण से कहे ऐसा यथोक्त गुणमयी मम माया यह ऊपर बताई हुई गुणों वाली मेरी माया है। दुरत्य न माया दुरत्य इसका उल्लंघन करने के लिए कठिन है दुख अत्यय अतिक्रमण यस्याह दुख से अत्यय माने अतिक्रमण है जिस माया का साधुरत्य वह माया दुरत्य है तैरने के लिए कठिन तत्र एवं सती ऐसा होने पर भी सर्वधर्मान परित्यज्य जो सभी धर्मों का त्याग करके मामेव मुझ माया को ही माया में कोई स्वाभूतम स्वात्मभूतम अपना स्वरूप सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते सभी रूप से जो शरण आते हैं ते एताम मायाम तरन्ति वही मेरे इस माया से तर जाते हैं अन्यथा दूसरा कोई भी इस माया से तरदा नहीं है। ठीक है ना अर्थ क्या होता है एतम सर्वभूत मोहिनी इस सभी जीवों को मोहित करने वाली जो माया उस माया का तरती अर्थात अतिक्रमण उल्लंघन कर संसार बंधना मुच्यते संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसा तात्पर्य कौन तर जाते हैं ये जब भगवान ने कहा तब अर्जुन की शंका है यदि त्वाम प्रपन्ना उसके स्वभाव रूपी उसका स्वभाव अपना स्वभाव को अपना करना तो दूसरा स्वधन भी अर्थ होता है परमात्मा का मम ईश्वर से विष्णु हो सो होता मुझ विष्णु के धन स्वरूप जो कोई भी काम में होता स्व माने धन भूत माने रूप तथा धन स्वरूप धन रूप क्योंकि किसी कार्य को निर्माण करना है
तो साधन लगता है तो धन रूपाय का अर्थ होता है। और दूसरा स्वात्मभूता ये अर्थ किया हुआ है, क्योंकि टिप्पणी में स्वभूता के नीचे वैसे लिखा है, अर्थात उसका अभिन्न रूप एक अगर जैसे अपनी छाया अपने स्वरूप में ही रहती है, तत्स्वरूप होती है, उससे अतिरिक्त नहीं रहती। शक्तिमान से पृथक कभी भी नहीं होती। यह माया परमात्मा की शक्ति है, इसलिए उनके से भिन्न नहीं है। तदा तत्तादात्म्य है, इसलिए अलग रीति से माया कोई एक पदार्थ दिखता नहीं है, इसलिए तत्स्वरूप है। ये हम कह सकते हैं, इसे दो अर्थ हो सकते हैं। स्वभाव होता तत्स्वरूप में बोल रहा है, अपना स्वभाव अपने से अलग बताया गया है, अपनी चाह अपने अलग से बताया गया है, ऐसे उसके स्वभाव स्वरूप है, तत्स्वरूप है। स्वभाव भूता का अर्थ क्या है? तदात्म तत्स्वात्म भूता, उसके स्वरूपात्मक ये माया, उससे अतिरिक्त दिखती नहीं है, इसलिए क्योंकि उसी के अधिष्ठान पर कल्पित है और उसका स्वभाव ही माया है। वो अतिरिक्त माया नहीं है। अपना स्वभाव अपना मन अगर होता है, उसका स्वभाव उसके मन है। यदि त्वां प्रपन्ना एतां मायां तरन्ति, यदि भगवान तुझे शरण गए हुए इस माया से तर जाते हैं, कस्मात् त्वामेव सर्वेण प्रतिपद्यन्ते। यदि आपको शरण आए तो इस माया से तर जाते हैं, तो मेरा प्रश्न है, सब लोग आपको ही शरण क्यों नहीं जाते? कारण क्या है? तो उसका कारण इतिहासंख्या उच्चते नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पौरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता दुष्कृतिन मूढ़ा नराधमा माया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता मां न प्रपद्यन्ते। है ना, पहले मुझे शरण ही नहीं आती, खुद पहले लिखा दुष्कृति न, कौन से दुष्कृति, यानी दुराचार करने वाले, खराब कर्म करने वाले, ऐसे जो दुष्कृति। दूसरा मूढ़ा, मोहित, नराधम, मनुष्यों में जो निकृष्ट लोग हैं, ऐसे लोग है ना, ऐसे जो लोग हैं वे सभी माया माया के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण किया गया, ऐसे माया के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण किया, ऐसे लोग न आश्रम भाव माता आसुर स्थान का आश्रय किया हुआ,
यहाँ पर यह बताया कि दुष्कृति मूल नराधम माया के द्वारा अपहृत हो गया है ज्ञान, ढक गया है ज्ञान जिनका, ऐसे आश्रम भाव आसक्ता, आसुरी भाव का जिसने निश्चय किया है ना, ऐसे लोग मुझे शरण नहीं आते। विचित्र है ना, देखो भाषा। न माम परमेश्वर, मुझ परमेश्वर को दुष्कृति न, दुष्कृति न अर्थात पापकारी न, पापी मूढ़ा न प्रपद्यन्ते, नराधम, नराणां मध्ये अधमा, निकृष्टा, नराधम अर्थात नरों के बीच में जो मूढ़ है, नराणां मध्ये अधमा, निकृष्टा, नरों में भी निकृष्ट है, ऐसे सभी तेज माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा हरण किया है ज्ञान जिसके, वैसे सभी समुचित ज्ञान, ज्ञान बंद किया है, चुराया है जिसका ऐसे पुरुष कहा अपहृत ज्ञान समुचित ज्ञान, अर्थात जिसके ज्ञान को चुरा लिया गया, जिसका ज्ञान तिरस्कृत हो चुका है। ठीक है, मैंने कहा तिरस्कृतम ज्ञानम स्वरूप चैतन्यम येषाम, इनका ज्ञान तिरस्कृत हो चुका है ना। आश्रम भावम हिंसा नृतादिलक्षण आश्रिता, आसुर भाव का हिंसा अनृत इत्यादि स्वरूप वाला आसुर भाव का आश्रय किए हुए ये सभी लोग मुझे शरण नहीं आते। ये पहले। अब कौन आते हैं तो देखिए, ये पुनरुत्तम पुण्य कर्माण, परंतु पुनः जो यहाँ पर अमृतादि रूप आसुर भाव का आश्रय किए, लेकिन उत्तम लोग हैं, दुष्कर्मी है चार, वो मुझे शरण नहीं आते, लेकिन उत्तम है वे शरण आते हैं, उनका नाम निर्देश प्रकटन होगा। देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतिनोर्जुन, जना सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन भरत हर्षभ, हे भरत श्रेय, भरत हर्षभ अर्जुन, हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा जना सुकृतिन, चतुर्विधा जना माम भजन्ते, सुकृति अच्छे कर्म आदि चार लोग मुझे शरण आते हैं, और दुष्कृति ये भी चार थे, ये मुझे शरण नहीं आते। तो देखो कौन कौन चार है, कहते आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है कि नहीं। इस प्रकार चार है, या उसका कथन किया गया पंचम। इसके बाद आगे का श्लोक, इसमें चार बताए ना, ये भगवान को शरण जाते हैं,
और बाकी के 4 होता है, लेकिन वो शरण नहीं जाते क्योंकि वो दुष्कृति है और ये सुकृति है। इतना ये पुनरुत्तम पुण्य कर्म है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं वे चतुर्विधा थे, 4 प्रकार के। देखो चतुर्विधा, चतुर्प्रकार, 4 प्रकार के लोग भजते सेवन थे मान 4 प्रकार के लोग मेरा सेवन करते। कौन? सुकृति ना, पुण्य कर्म करने वाले पुरुष शरण। ये अर्जुन, ये संबोधन में आर्थ क्या चीज है? अब देखो अर्थ अर्थात आरती परिग्रहित, आरती के द्वारा युक्त हुआ पुरुष, ऐसा अर्थ जाएगा। हमें अर्थ समझना है। आरती परिग्रहित तस्कर, चोर, व्याघ्र, रोगादि अभिभूत आपन्न, उनसे युक्त हुआ पुरुष अर्थ है। भगवत तत्व ज्ञातुम इच्छति, और भगवान के तत्व को, स्वरूप को जो जानना चाहता है वह कौन है? सत्कर्म। क्या है? देखो अर्थार्थी धन काम, ज्ञानी विष्णु तत्वविद से वर्दर्शक। यहाँ पर और ज्ञानी अर्थात धन की कामना करने वाला ज्ञानी, विष्णु तत्वविद अर्थात ज्ञानी कौन सा है? विष्णु के स्वरूप को जानने वाला पुरुष, जिज्ञासु है कि नहीं? भगवत तत्व ज्ञातुम इच्छति, भगवत तत्व को जानना चाहता है। अर्थार्थ धन काम, ऐसे अर्थार्थ धन की इच्छा करने। ज्ञानी और विष्णु के तत्व को जानने वाले पुरुष, इस तरह से कथन किया। अब आगे देखो, इनमें है कौन श्रेष्ठ है? एक लेता तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, एकभक्तिर्विशिष्यते, तेषां ज्ञानी युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थः, अहं सच मम प्रियः। देखिए, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशेषते। उन सभी 4 भक्तों में तेषां चतुर्णां ज्ञानी एक भक्ति नित्य युक्त है, एक भक्ति वाला और नित्य युक्त है। क्योंकि प्रेयो एक ज्ञान न्याय के लिए मैं
अर्थ समझा हो गया है मूल। ही नीचे करा था ही ज्ञानी ना अहम आत्यर्थम प्रिया, क्योंकि ही माने क्योंकि ज्ञानी का मैं अतिशय प्रिय हूँ, सच मम प्रिय, और वह मुझे प्रिय है। ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे वह प्रिय है, अर्थात एक दूसरों के लिए एक दूसरा प्रिय है, यह कहा गया। देखो अर्थ तेषाम, तेषाम माने रे चतुर्णाम मध्य, चार भक्तों के बीच में ज्ञानी अर्थात तत्वविद। तत्वविद क्यों? तत्वविद्वात् नित्य युक्त होती। अच्छा, ज्ञानी का ज्ञानी एक ऐसा है नित्य युक्त ज्ञानी, तत्वज्ञानी है इसलिए नित्य युक्त है, एक भक्ति है, एक भक्ति वाला है, क्योंकि उसे अन्य परमात्मा से भिन्न भजनीय से अदर्शनात्, भजनीय अर्थात भजन करने योग्य दर्शन न होने से, अन्य का दर्शन नहीं होता। अतः स एक भक्ति विशिष्यते, इसलिए वह एक भक्ति वाला पुरुष श्रेष्ठ है। विशेषम आधिक्यम आपद्यते, विशेष को अर्थात अधिकता को कौन सा प्राप्त होता है? ज्ञानी। अतिरिच्यते, अलग होता है, श्रेष्ठ होता है। क्यों? कारण क्या है? प्रियो ही यस्मात् अहम आत्मज्ञानी न, क्योंकि यस्मात् ही कार्य यस्मात् अर्थात क्योंकि ज्ञानी ने ज्ञानी को अहम आत्मा प्रिय, मैं आत्मारूप प्रिय हूँ, ज्ञानी के लिए मैं अतिशय प्रिय हूँ, है ना। अतः तस्य अहम अत्यर्थम प्रिय, इसलिए उसका मैं अतिशय प्रिय हूँ। ज्ञानी को मैं अतिशय प्रिय हूँ, है ना, लिखा ना। अतः तस्य, उस ज्ञानी को मैं अतिशय प्रिय हूँ। प्रसिद्ध मिलो के आत्मा प्रिय भवति, और लोक में प्रसिद्ध है कि अपना खुद का स्वरूप आत्मा ही अतिशय प्रिय होता है। तस्मात् ज्ञानी न आत्मत्वात्, इसलिए ज्ञानी का आत्मा हो जाने से वासुदेव प्रिय भवति इत्यर्थः, ज्ञानी को वासुदेव प्रिय होता है। सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति, और वह सच ज्ञानी, और वह ज्ञानी मुझ वासुदेव का आत्मा है, अर्थात मुझे भी अतिशय प्रिय है। मुझे ज्ञानी प्रिय है, भगवान कहते हैं, और ज्ञानी को मैं प्रिय। इस प्रकार एक दूसरे की प्रीति यहाँ पर प्रकट की गई। अब ये सब है कैसे, इसका वर्णन देखिए। न तरी आर्तादय त्रयो वासुदेव कैसे प्रिय है? यदि एक ही प्रिय है तो आर्त, जिज्ञासु और भक्त, ये तीनों के आत्मा परमात्मा को प्रिय नहीं है क्या? कहते हैं नहीं। तरी आर्तादय त्रय, आर्त इत्यादि तीन भक्त वासुदेव से प्रिय न, वासुदेव के प्रिय नहीं है क्या? अनिरुक्त है कि नहीं? वासुदेव के प्रिय नहीं क्या? केवल अपने पीछे श्लोक में ज्ञानी का वासुदेवादी नहीं है क्या? देव भी है। इसलिए आगे कहा उदारा सर्वे वैते, उदारा सर्वे वैते, उदारा सर्वे वैते, उदारा सर्वे वैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आश्रितस्य युक्तात्मा, आश्रितस्य युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गतिम्, मामेवानुत्तमां गतिम्। एते सर्वे उदाराः,
है ना, कहते सर्वे एवं उदारा, यह चारों विभक्त उदार है। उदार अर्थात श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तू परंतु ज्ञानी में आत्मा एवं मतम, परंतु ज्ञानी मुझे आत्मा ही मान्य है कि नहीं? मेरा आत्मरूप ही साक्षात आत्मा ही स ही आस्थित वही एकाग्र यानी आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ युक्तात्मा अर्थात समाहित चित्त करने वाला पुरुष। अब क्या हो गया? माम एव अनुत्तमं गतिम आस्थित, मेरे जो अतिशय उत्तम गति है, जो निकृष्ट नहीं है, ऐसे अनुत्तम अतिशय उत्तम अर्थात अनुत्तमा न उत्तमा यस्मात्, जिसके ऊपर कोई भी उत्तम नहीं है, ऐसे गति का आश्रय किया हुआ पुरुष उसी गति को प्राप्त कर लेगा। अन्य का देखो भाषा उदारा उत्कृष्टा सर्वे एव ये बताया गया सभी भक्त उत्कृष्ट है। त्रयोपि मम प्रिया एव इत्यर्थ, तीनों भी मेरे प्रिय ही है। नई कश्चित् मद भक्तो मम वासुदेव सह प्रिय भवति, है ना, कोई भी भक्त मुझ वासुदेव का अप्रिय नहीं होता। भगवत भक्त है तो भगवान को प्रिय है। ज्ञानी तो इतना है, ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रिय भवति विशेष, पर ज्ञानी अतिशय प्रिय है, ये इसमें तब कस्मत ज्ञानी ही मुझे आपको अतिशय प्रिय क्यों है? कहे ज्ञानी तो आत्मा ही मैं मतम, ज्ञानी तो आत्मा ही अन्य बता, दूसरा नहीं माना गया। इसलिए है ना, नान्य मत इति में मतम निश्चय, वो अलग नहीं है, मेरा रूप ही है। इसलिए यही ज्ञानी आत्मा है, यही मेरा मत है। आस्थित आरूढ़ प्रवृत्त, आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी ज्ञानी पुरुष, है ना। यस्मा, क्योंकि हमें भगवान वासुदेव नन्य मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मेरे से अलग कोई नहीं है। इति एवं युक्तात्मा समाहित, प्रकार युक्त अंतकरण वाला माने समाहित एकाग्र अंतकरण वाला पुरुष होकर मासन मामेव परम ब्रह्म गंतव्य, मेरे ही परब्रह्म रूपी तत्व को प्राप्त दिखा। मामेव परम ब्रह्म गंतव्य, जो परम ब्रह्म है, गंतव्य माने प्राप्तव्य है। अनुत्तम गतिम गंतुम प्रवृत्त, अनुत्तम गति को जाने के लिए, जिससे उत्तम कोई गति नहीं है, ऐसे गति को प्राप्त होने के लिए यह ज्ञानी पुरुष प्रवृत्त हुआ है। इसलिए वही मुझे सबसे प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ है कहा। बाकी का विचार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।